आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हिंदी के अंदर। तो सब ने इंसुलिन के बारे में तो सुना हुआ है, पर क्या हम जानते हैं कि ये बॉडी में एग्जैक्टली क्या करता है। तो 3 मिनट में देखते हैं कि ये लाइफ सेविंग हार्मोन कैसे काम करता है। सबसे पहले स्टेप आता है शुगर का आना। जब भी हम कुछ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनाता है, जो सीधा ब्लड में चला जाता है ग्लूकोज। इससे हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो हमारे जो पेनक्रियाज होता है वो एक्टिवेट होता है, उसका यूज़ होता है। तो इसकी हमने इमेज बनाई है स्टेप फर्स्ट की, जिसमें हमने दिखाया है कि कैसे हम कुछ खाते हैं तो वो शुगर जो है ब्लड में बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है सेकंड स्टेप, जिसमें आता है इंसुलिन का रिलीज। ग्लूकोज के हाई होते ही पेनक्रियास के अंदर जो मौजूद हैं बीटा सेल वो इमीडिएटली इंसुलिन को रिलीज करते हैं। अब ये इंसुलिन खून में घूमते हैं या ब्लड में जाते हैं। जैसे एक पुलिस फोर्स जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए निकलती है, वैसे ही हमारा जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए निकलता है। इसकी भी हमने इमेज दी है स्टेप्स 2 की। इंसुलिन का रिलीज हो रहा है पेनक्रियास सेल से, बीटा सेल से, और वो ब्लड में जा रहा है। नेक्स्ट आता है स्टेप 3, जिसमें आता है लॉक एंड की एक्शन। इंसुलिन का मेन टारगेट है हमारी बॉडी की सेल, जैसे स्पेशली मसल, लीवर और फैट सेल। सेल की बाउंड्री मेम्ब्रेन जो है उस पर एक खास इंसुलिन रिसेप्टर होता है। इंसुलिन उस रिसेप्टर पे जाता है और उस रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ये बिल्कुल ताले में चाबी लगने जैसा होता है। इसकी भी हमने एक इमेज दी है इसमें स्टेप 3 की, जिसमें ताला होता है ये रिसेप्टर और जो चाबी होती है वो हमारा इंसुलिन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप 4। अब गेटवे ओपन। जैसे ही ये की लगती है, सेल के अंदर एक सिग्नल जाता है। ये सिग्नल एक प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन को बुलाता है, जिसे हम GLUT4 ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ये GLUT4 जो होता है सेल ट्रांसपोर्टर सेल की जो सरफेस है, सरफेस पर होता है और ग्लूकोज के लिए एक दरवाज़ा खोल देता है, जो कि सेल का होता है। इसकी भी इमेज हमने दी है इसमें स्टेप 4 की। गेटवे जो है ओपन हो गया है सेल का। नेक्स्ट आता है स्टेप 5। अब ग्लूकोज जो है सेल के अंदर जाता है। अभी तक जो ग्लूकोज ब्लड में या खून में घूम रहा था, वो इस नए दरवाजे से तेजी से सेल के अंदर चला जाता है। सेल इस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करती है या स्टोर कर लेती है एज ए ग्लाइकोजन। तो इसका भी हमने एक इमेज दिया है यहाँ पे। ग्लूकोज अब जो है सेल के अंदर एनर्जी में रिलीज करता है। लास्ट कंक्लूजन निकलता है हमारा कि इंसुलिन एक मैसेंजर है जो सेल को बताता है कि दरवाज़ा खोलो, एनर्जी आ गई है। जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो ब्लड शुगर हाई रहता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड